Good afternoon, sir. हेलो चंद्र भाई, क्या हाल है? अभी कोई भी चैट नहीं करेगा, अभी वेट करिए, प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अभी आपको उसको जब बोला जाएगा तब अनम्यूट करना है। अभी कोई अनम्यूट नहीं करेगा। नमस्कार डॉक्टर। सर नमस्कार, वेलकम। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून मैडम। डॉक्टर सिंगल भी हैं इसमें मीटिंग में। जी सर, जी सर। हम सर का स्वागत करते हैं सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस इंटरैक्टिव सेशन। I am AM Saklani, Regional Director, IGNOU Region Center Delhi 1. With me, my colleagues, Dr. Arshia Hussain and Dr. Vikas Singhal are there. And we welcome our distinguished speaker for today, Professor S.K. Yadav, Professor of Agriculture and former Director, School of Agriculture, IGNOU Headquarters. Sir is also the Program Coordinator of Certificate in Organic Farming, and he is also the coordinator of our IGNOU Study Center for School of Agriculture programs in the headquarters.
सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, जैसे हम सब जानते हैं, बीडीपी के स्टूडेंट्स ने ये कोर्सेज ऑप्ट किए हैं जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स भी हैं। और बहुत सा टाइम से हमारे स्टूडेंट्स जो है चाह रहे थे कि उनको कुछ गाइडेंस इस बारे में मिले, तो इस दिशा में मैं थोड़ा डॉक्टर विकास सिंघल से निवेदन करूंगा कि आगे कुछ चीजें इस बारे में कहें। जी, थैंक यू सर। सो ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये काफ़ी दिन से इसमें कुछ ऐसी गाइडेंस चाह रहे थे कि इसमें कुछ कैसे करना है, BAPI कोर्स अपना कंप्लीट कैसे करना है। तो आज हमारे साथ जो हमारे स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के प्रोफेसर हैं, वो साथ में हैं, प्रोफेसर यादव, वो सबको गाइड करेंगे कि कैसे आपको कंप्लीट करना है। और जब आप उन सबको आप ध्यान से सुनेंगे और फिर बाद में आपकी जो रिपोर्ट कैसे जमा करनी है, वो रिपोर्ट जमा करने की गाइडलाइंस होंगी। और जहाँ तक है, हम आपको 15 अप्रैल तक का टाइम देंगे कि 15 अप्रैल तक वो हमें जमा कर दें, जिससे हम उसे इवेल्युएट करा के और आपके कोर्स आपका कंप्लीट हो सके। तो सर मैं बुला लूँ सर कोई? जी जी जी, तो मैं जो मेरे मित्र भी हैं और मतलब हमारे प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में, सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, और हमारा जो स्टडी सेंटर है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में, उसके भी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप हमारे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको गाइड करें कि इन कोर्स को उन्हें कैसे कंप्लीट करना है। धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। हेलो। जी हाँ सर। आवाज आ रही है सर आपकी? जी सॉरी, थैंक यू मच। और आपने ऐसा ऑर्गेनाइज किया, उससे थोड़ा हो गया। मैं इसको 4:30 बजे समझ रहा था, मेरे माइंड में था कि 4:30 बजे से है प्रोग्राम, इसलिए मुझसे मिस हो गया। अपोलोजाइज फॉर लेट ज्वाइनिंग। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ऑर्गेनाइज किया। बहुत कम लोग हैं सामने जो ऐसे सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। हम तो स्टूडेंट्स रहते हैं, हमारे डॉक्टर इज ऑलवेज सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स वेयर एवर ही हैड बीन। तो आप लोग ये निश्चिंत रहें स्टूडेंट विद्यार्थी लोग कि आपको सारे सुविधाएं विश्वविद्यालय की तरफ से मुहैया कराई जाएंगी। देखिए, आप लोगों ने जो सबसे पहले वीडियो स्टूडेंट्स लोग, जिससे लोड इसमें ज़्यादा आ रहा है, तो आवाज़ आपको क्रैक सकती है मेरी, और की भी आवाज़ क्लियर नहीं हो। आप लोग अपना वीडियो बंद कर लीजिए और ऑडियो भी बंद करके रखिए। और मेरी आवाज़ क्लियर है डॉक्टर साहब, डॉक्टर सकलानी? जी सर, आपकी आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर। तो हमारे का जो ऑब्जेक्टिव था, जो बीडीपी के स्टूडेंट है वो थोड़ा सा इको हो रहा है थोड़ा आपकी आवाज में सर। हेलो, ठीक है डॉक्टर साहब? अब ठीक है सर। हेलो। हाँ, तो जो स्टूडेंट्स हमारे हैं वो बीडीपी के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीए प्रोग्राम के हों, आर्ट्स के या कॉमर्स के हों, उसमें एक स्किल कंपोनेंट डालने की बात हुई थी कि अगर स्टूडेंट्स को स्किल प्रोवाइड कर दिया जाए तो शायद अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनको एक स्किल के रूप में उनको जाना जाएगा। जब वो समाज में जाएंगे, देश के लिए सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रोग्राम के साथ कि ऐसे कोर्सेज को डाला गया था जिसमें स्किल कंपोनेंट्स जो है वो इनबिल्ट है, और उसी में आपने चूज किया है BAPI 003 या BAPI 002, जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र कोर्स है, सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक। उस पाठ्यक्रम के कोर्स हैं, और उसमें जो है इन पाठ्यक्रमों को जो है ये बीडीपी और चाहे वो बीए के स्टूडेंट हो या बीकॉम के, उनके लिए ये कोर्स दिया गया है। तो ये सारे 4 क्रेडिट के कोर्स हैं जिसमें 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल है। अब बात आती है प्रैक्टिकल कंपोनेंट की। तो सबसे अच्छा जो इसमें तरीका है, देखिए आज जो ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, सबसे इम्पोर्टेंट की बात ये है कि सारे हमारे ऑफिसर्स रीजनल सेंटर के अवेलेबल हैं, डॉक्टर विकास, डॉक्टर अर्सिया और
इन सबके जो सीनियर हैं डॉक्टर सकलानी जी, तो आपको हमेशा ये हम एश्योरेंस देना चाहते हैं कि हमारा रीजनल सेंटर पर रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको जो टाइमलाइन दी जा रही है उसके अंदर आपको ये पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना है, इस पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना है। और उसके लिए सबसे उचित तरीका जो होगा वो जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिला है उसमें प्रैक्टिकल मैनुअल मिला होगा, उस प्रैक्टिकल मैनुअल में जो एक्सरसाइजेज दी गई हैं, जैसे BE-03 बात कर विजिट टू ऑर्गेनिक आउटलेट और उसमें विजिट ऑर्गेनिक BAP-0, तो ऑर्गेनिक फार्मर या वेजिटेबल सेलर या जो प्रोडक्ट लोग बेचते हैं जैविक उत्पाद, उनको संपर्क कर लें अपने बाई में किसी भी वेजिटेबल शॉप हो या ग्रोसरी शॉप हो, और उसके पास बैठ के आप कर कि आपके यहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उनका रेट्स क्या क्या है, और अगर ये भी पता कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट डिमांड ज़्यादा है, का नाम सब लिख लीजिए। उसमें जो एक्सरसाइज जो आपको मैनुअल दिया गया है, प्रैक्टिकल मैनुअल, उसमें अभ्यास को बताया गया है कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हर एक अभ्यास को आपको 2 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद यदि कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मेरा ईमेल मैं ड्रॉप कर दूंगा, उस ईमेल पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, हम आपको उसका क्लैरिफिकेशन दे देंगे। देखिए इन्होंने डॉक्टर अर्शिया ने, थैंक यू वेरी मच अर्शिया जी, आप प्रेजेंट कर देना कि मैं हूँ तो मैं विजिट टू सर्टिफाइड ऑर्गेनिक आउटलेट है, तो आपका रेजिडेंशियल एरिया होगा या कॉलेज होगा, उसके इर्द गिर्द आप देखें बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक आउटलेट मिल जाते हैं, जैसे 24 मंत्रा है या जैविक खेती उत्पाद बेचने वाले कई ऐसे छोटे मोटे जो है वो आपको शॉप दुकानें मिल जाएंगी। दुकानों पर आप टाइम ले लीजिए और बोलिए कि हमें एक एक्सरसाइज करनी है, और उस एक्सरसाइज में दर्शाए गए सारे चरण आपको पढ़ के जाना। अगर किसी को इंग्लिश में बताना है तो कैन स्पीक इंग्लिश, आप काइंडली बता देना। अभी मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आर्ट्स के बच्चे ज़्यादातर हिंदी मीडियम के हैं और कॉमर्स के भी हिंदी मीडियम के हैं। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि अपने आपको सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और उसमें चरणबद्ध तरीके से बताया गया है कि क्या क्या कब कब करना है। तो देखिए जैसे इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, इंट्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये अभ्यास आपको क्यों करना है, क्या फायदे होंगे इसके करने से, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसमें क्या क्या जरूरतें होंगी। अब पेन है, एक छोटा सा आपको नोटबुक चाहिए, आपको विजिट करने के लिए पहले अगर आपको नज़दीक अवेलेबल है तो आप पर्सनली विजिट करके उनसे टाइम ले लीजिए, अगर दूर हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। साथ ही साथ अपने आप को पूरा प्रेजेंटेबल रूप या देखिए आप अगर वो आते हैं उस सावधानी भी दी गई तो उसको आपको फॉलो करना है। किसी भी दुकानदार या किसी भी जो सब्जी बेचता है तो उनको दुख नहीं देना है, इसी तरीके से क्रोधित नहीं करना है। ऐसा इस बात का ध्यान देना आपको कि अपना ऑब्जेक्ट फुलफिल करना है, बिना किसी रिलेशनशिप को खराब करना। को एक बन करके जाएंगे करेंगे। ऐसा डाटा इंटरप्रिटेशन की बात की गई है, जो डाटा करेंगे उसके माध्यम से आपको एक 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 से अपना एक विचार प्रकट करना है। बस यही एक्सरसाइज और कुछ नहीं है। और इसको प्रैक्टिकल रिपोर्ट करके एक फाइल बना लीजिएगा, वो फाइल आप रीजनल सेंटर पे जमा कर देंगे। चाहे आप रीजनल सेंटर पे जमा करें या स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में भी भेज सकते हैं, बाई पोस्ट भेज सकते हैं, और अगर नज़दीक के लोग हैं वो लोग हमारे यहाँ जमा कर सकते हैं पर्सनल, या रीजनल सेंटर पे जाके जमा कर सकते हैं। तो ये हो गया। और हम आपका मार्क्स जो है ये 100 में 100 पूर्णांक होगा। उस पूर्णांक में आपको जो भी आपको आप जैसा आप कार्य करेंगे वो उस माध्यम से आपको हम प्रेजेंट करेंगे, आपको मार्क्स देंगे। 2-3 बातें बहुत सख्ती में मैं कहना चाहूँगा, करना है एक दूसरे को। दूसरी बात, अपने हैंड राइटिंग में लिख के भेजना है, टाइपिंग नहीं करना है। तीसरी बात, इसको या तो एक रजिस्टर पे लिखेंगे या लूज शीट्स लेकर के, चाहे वो रूल्ड हो या विदाउट प्लेन पेपर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक जरूर बात, आप दुकान पे जाएंगे तो वहाँ जरूर ये पूछ लेना कि क्या मैं अपने आपके प्रोडक्ट्स का फोटो हूँ, सकती हूँ,
और अगर वो अलाउ करते हैं तो आप फोटो लीजिए, उस फोटो का प्रिंट ले रिपोर्ट में जरूर संलग्न करिए, इससे आपका रिपोर्ट अच्छा होगा। इसमें एक एक्सरसाइज है जिसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ऐसी एक्टिविटी होती है जब आप कल को अपनी डिग्री कंप्लीट करके मार्केट में आएंगे, समाज में आएंगे, सेवा में आएंगे, ये भी छोटा बेंच स्टैब्लिश करना है, छोटा मोटा किसी तरीके का आपने आपके पास जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है तो फंडिंग की जरूरत है। और हमारे पास देश में भारत के कई ऐसी एजेंसीज हैं जो फंडिंग करती हैं, बैंक्स हैं, नाबार्ड सब है, लेकिन नाबार्ड ये आपको एक छोटा एक सेटअप बना के करना पड़ेगा। उस सेटअप को माध्यम से, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या छोटा मोटा एनजीओ हो, उसके माध्यम से आपको फंडिंग मिलती है। लेकिन बैंक इंडिविजुअल फार्मर को भी अपने शर्तों पर फंडिंग देती है, और उस फंडिंग को, उस पैसे को ले अपने प्रोजेक्ट में लगाने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। वो प्रोजेक्ट अनुज राणा जी, आवाज आ रही क्लियर है? देखिए, सॉरी आपको डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, जिनके स्टडी सेंटर पे इनका प्रैक्टिकल हो चुका है वो अपना रिपोर्ट बना करके, उनका रिपोर्ट नहीं हुआ है उनके लिए हम बता रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, उसमें किसी भी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट को आप नेट से खोज लेंगे और उसमें ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं। जैसे आपके रिकरिंग एक्सपेंडिचर हैं, बार बार जो कुछ होने वाले हैं, कुछ असेट होते हैं, उनको आपको बताना है। तो एक प्रोजेक्ट होता है, मॉडल प्रोजेक्ट होता है, उस फॉर्मेट में आज आप किसी बैंक को बना के कि किसी बैंक को या के माध्यम से आप फंड खोज रहे हैं, तो आप कैसे वो जी पता चलेगा पैसे लेने या किसी आप इन्वॉल्व होने, जैसे बैंक के। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अब आ रही है? हेलो सर, अभी क्लियर है सर। तो आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है उसमें ये बात का ध्यान, चलिए हम फिर से रिपीट कर देते हैं, उसमें इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको एक, चाहे वो बैंक हो या कोई भी फंडिंग एजेंसी हो या गवर्नमेंट का जो बहुत सी स्कीम्स चलती रहती हैं, कल्चर मिशन है, फूड प्रोसेसिंग जैसे मेगा फूड पार्क का स्कीम है, तो आप फूड पार्क खोलना चाहते हो तो आप सब सर्च कर लीजिए, आप लिखिए और नेट पे सर्च करके ये देखिए कि हम अप्लाई करना है और आपको एक के रूप में बना के उससे संबंधित एक रिपोर्ट बनाएंगे। बस यही करना है आपको। और अगर किसी स्टूडेंट ने BAPI 00 है, जिसका नाम है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आंतरिक सुरक्षा प्रणाली, इसको आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जिनकी आवाज नहीं जा रही है उनके पास नेट की प्रॉब्लम है, आप लोग अपना इंटरनेट काइंडली करेक्ट करें, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बात आप जरूर ध्यान में दीजिए कि जो BAPI 002 जिन्होंने लिया है, हेलो आवाज आ रही है? सर हमें तो आ रही है। कई लोग देखो लिख करके दे रहे हैं कि आवाज इंटरप्ट हो रही है। नहीं, अभी तो बिल्कुल क्लियर है सर। हमारे सर इधर क्लियर है, हो सकता है उनके एंड में कोई प्रॉब्लम हो। जी सर, वो लोग हम ही को कह रहे हैं पे प्रॉब्लम है। देखिए, सभी को बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन सर ने दी है, और वैसे आपके पास जो प्रोग्राम गाइड है उसमें भी ये सब लिखा हुआ है, तो आप उसके हिसाब से अपना हाँ। रिपोर्ट बनाइए
और रिपोर्ट बनाने के बाद जैसा सर ने बताया या तो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में या रीजनल सेंटर दिल्ली 1 में जमा कर दीजिए, और 15 तारीख से पहले पहले कर दीजिए, तो हम इस बार उनको इवेल्युएट करा के आपके नंबर अपडेट करा देंगे। ठीक है? नहीं समझ में आया तो बताइए। देखिए, आपको डॉक्टर विकास ने बताया, प्रैक्टिकल मैनुअल में भी बताया गया है, जो एक्सरसाइज आपको बताई गई है उसको करने का तरीका उसमें बता दिया गया है। अब उसको करना आपको है, 1 दिन में करिए, 2 दिन में करिए, मैक्सिमम 2 दिन से टाइम ज़्यादा मत लीजिए, और 2 दिन लिखने में लगाइए। 4 दिन के बाद आप रिपोर्ट बना के भेज दीजिए, और काइंडली कॉपी मत करिएगा एक दूसरे का, नहीं तो सारा रिपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है? और हैंड राइटिंग रहेगी, अपने हाथ से लिखना है, और उसको सिंपल लूज शीट पे लिख करके उसको बाइंड कर, मतलब अपने हाथ से स्टेपल करके भी आप भेज सकते हैं। फोटोग्राफ बनाइए, अगर फोटोग्राफ नहीं बना सकते तो स्केच बनाइए, थोड़ा सा उसको इलस्ट्रेशन जरूर दीजिएगा उसमें। बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो बताइए। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? सर हाँ बोलिए। सर वो हमारे ना जो स्टडी सेंटर है जामिया मिल्लिया इस्लाम में, उसके अंदर है ना इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा दिया है। तो उसके हमने अंदर क्या जो बोला, एक्सरसाइज पहले ही थी ना, बोला हमने कि जहाँ परफॉर्म, सुनो, जहाँ परफॉर्म करा दिया गया है वो वाले रिपोर्ट आप दे दीजिए बना करके। सर वो तो उसमें वहाँ बोलने पे मतलब हमारे स्टडी सेंटर में ही सबमिट हो गई थी ना। नहीं तो आपका देखिए, मार्क्स ध्यान क्यों आ दीजिए रही है वहाँ सर, पे? मेरी बात सुनिए। एक तो सभी लोग अपने स्पीकर म्यूट रखें और मेरी बात सुनिए। सर ने पहले ही बताया है कि जिनका हो चुका उनका उसी से हो जाएगा, बट मैक्सिमम सेंटर्स में ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने जो ये मीटिंग रखी है ये उनके लिए रखी है जिनका नहीं हुआ है। यदि आपके सेंटर ने करा दिया है सेम कोड के लिए तो आप चिंता ना करें, उसके थ्रू आपके अपडेट हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है उनके लिए गाइडलाइन है, 2-3 दिन के अंदर आप अपना, जैसा सर ने बताया, किसी फर्म में जाइए जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक में या इस तरह में काम करती हो, वहाँ के फोटो भी लीजिए, रिपोर्ट बनाइए, 2-3 दिन में रिपोर्ट बनाइए अच्छे से। और उसका रिपोर्ट बनाकर एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि कवर पेज जरूर लगाएं जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, नाम, कोर्स कोड लिखा हो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट रिपोर्ट भेज देते हैं उसमें एनरोलमेंट नंबर ही नहीं होता। तो ऐसा करके जमा कर दीजिए और आपका वो हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है? जी, विकास जी ने ओके सर, बता दिया। थैंक यू। एक बात इनको और जोड़ना चाहते हैं, अपने रिपोर्ट का एक कॉपी अपने पास जरूर फोटो कॉपी के रखना आप लोग। जी सर, ये रिपोर्ट मिनिमम कितने पेजेस में बनानी है? जितने पेज में बना ले जाओ, मिनिमम तो 5-6 पेज तो रहता ही है। एक एक्सरसाइज को 5 से 6 पेज में करना है, तो 15-15 पेज, 20 पेज होने चाहिए मिनिमम। सर एज ऐसा कुछ एग्जांपल आप नहीं कोई है। प्रेजेंट कर सकते आप हैं कि रिपोर्ट कैसी रिपोर्ट होगी? आप रिपोर्ट जब बनाएंगे तो आप अपने जितने में आप सेटिस्फाइड होंगे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन डाटा प्रॉपर होना चाहिए, उसका एनालिसिस होना चाहिए, और उसका बाद में इन्फ्रेंसेस होना चाहिए, उसका जो आप जो अपना ओपिनियन देते हैं। ठीक है? पेज इसमें मायने नहीं रखता कितना पेज, कोई ऐसा पेज नहीं है, लेकिन आप जब डाटा बनाएंगे उसका आप भूमिका लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और उसके जो आपने डेट, जिस डेट को गए हैं, जब डाटा कलेक्ट करेंगे, तो वो जितना भी पेज होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? ओके सर। तो एग्जांपल के तौर पे आप दिखा सकते हैं क्या कोई प्रीवियस रिपोर्ट, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि नहीं, किस तरीके रिपोर्ट से तो हम बनानी है क्या रिपोर्ट? दिखाया, मैंने आपको सिंपल बता दिया। आपको सिंपल डाटा कलेक्ट करने हैं, रिपोर्ट कैसे बनानी है वो पूरा प्रैक्टिकल मैनुअल में बताया गया है। प्रैक्टिकल मैनुअल को कम से कम 2 बार पढ़ना, तब जाना। हर एक एक्सरसाइज को 2-2 बार पढ़ करके फिर आप अपना माइंडसेट बना करके और अपनी तैयारी के साथ अपॉइंटमेंट ले करके, अगर कोई वेजिटेबल सेलर है तो उसके पास जाइएगा और वहाँ बात कर लीजिएगा, आधा 1 घंटा समय ले करके बहुत है। बाकी सब लोग खेती किसानी ये से जुड़े रिपोर्ट हुए किसी लोग के हो, टॉपिक पे ऐसी भी कोई हो सकती है जो डिफिकल्टी। फास्ट मूविंग फूड्स होते हैं उनमें से किस पे भी है, फिर वेजिटेबल्स ही स्पेसिफिक है? कि ऑर्गेनिक पे है, चाहे जो भी फूड प्रोडक्ट हो, जैविक पदार्थ है, जो भी खाने वाले हों, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो फ्रेश वेजिटेबल हो, चाहे प्रोसेस्ड हो। ठीक है? ओके सर। Sir, in code excuse me sir, am I audible to you? एक लोग, हाँ बोलो प्लीज, ना और Thank you बोलो। sir.
सर आई हैव अ क्वेरी, आई वांट टू आस्क, जैसे आपने बोला कि आप प्रैक्टिकल मैनुअल में से उसमें सभी स्टेप लिखे हुए हैं, बट सर प्रैक्टिकल मैनुअल कहाँ से मिलेगा? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी? प्रैक्टिकल मैनुअल मैम आपको स्टडी मटेरियल के साथ मिला होगा। जो स्टडी मटेरियल मिला इस कोर्स का? नहीं सर, हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। तब भी आपको वो बता देंगे। ये प्रैक्टिकल मैनुअल हमारे ई ज्ञान कोर्स पर अवेलेबल है। अर्शिया जी को रिक्वेस्ट करूंगा। सर इन लोगों को, वो स्टूडेंट्स को जो हाँ। मेल भेजा है हम लोगों ने, जिसकी वजह से आज ज्वाइन किया है, उसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रैक्टिकल मैनुअल का लिंक पेस्ट किया हुआ है ई ज्ञान कोश का, कि वहां से डाउनलोड करके पढ़ के और ये मीटिंग अटेंड करने आए। तो आप लोग वो मेल रेफर करिए और लिंक मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। अभी ये इंग्लिश वाला लिंक पेस्ट किया है, प्रैक्टिकल मैनुअल जहाँ से डाउनलोड करना है। अभी हिंदी वाला भी पेस्ट कर रही हूँ, इसको सेव कर लीजिए। और जो ईमेल भेजा है, ईमेल में भी वो लिंक मैंने डाल के आपको भेजा हुआ है, जहाँ से आप प्रैक्टिकल मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज डिटेल दी हुई है। Okay, thank you, ma'am. Sir, I have a one more question. Can I ask? थैंक यू प्लीज बोल। सर आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक आपने अभी कहा कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, देन आप जाकर अपना प्रैक्टिकल लाइक वहाँ पे आपको सबमिट करवाना। सर अपॉइंटमेंट मींस हमें स्टडी सेंटर जाना और रीजनल सेंटर वी हैव टू गो? दिमाग लगा रहे हो। ललिता जी, हाँ ललिता जी मैं बताना चाहूंगा। जी सर। हाँ, आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्टडी सेंटर का नहीं बताया, आपको बताया कि जहाँ पे आप सर्वे करेंगे, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, जो सर ने कहा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए जाएंगे तो किसी की दुकान में जाएंगे तो वो ऐसे ही नहीं है ना, आप कभी भी जाएंगे वो आपको अलाउ करेंगे। तो आप उनसे पहले टाइम ले लीजिए कि सर मुझे एक है ना अपना रिपोर्ट बनानी है, तो ये आपको उनके लिए बोला। फिर जब रिपोर्ट बन जाएगी तो हमारे यहाँ तो आप मंडे टू फ्राइडे आके जमा कर ही सकते हैं। हमारे यहाँ आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं। आप मंडे टू फ्राइडे वर्किंग टाइम में आएंगी तो रीजनल सेंटर में जमा कर पाएंगे, और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में भेजना चाहे वहां भी कर सकते हैं। ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच सर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग देखिए सकलानी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो उनके पास और काम रहता है। लेकिन ये डॉक्टर विकास, डॉक्टर अर्शिया आपके साथ अवेलेबल है, हम भी अवेलेबल हैं। कभी भी आप कुछ भी मेल डालेंगे या आप पर्सनली विजिट कर सकते हैं स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए, एक डेडलाइन आपको दी गई है। देखिए हमारा विश्वविद्यालय हमेशा आपके लिए तैयार रहता है, लेकिन समय के साथ आपको भी काम करना पड़ेगा। अब समय दिया गया है हमारे जो क्षेत्रीय निदेशक के माध्यम से या क्षेत्रीय केंद्र से, उसमें आपको ये बात निर्धारित करना है कि हमें समय के भीतर रिपोर्ट बना के जमा कर दीजिए, काम खत्म आपका। हम भी चाहते हैं कि आपको बिना किसी परेशानी की कोर्स कंप्लीट हो जाए और आप समाज में जाएं तो आप अपने आप को कह सकें कि हमने ग्रेजुएशन के साथ एक स्किल वाला प्रोग्राम भी किया है, जो कि भारत सरकार का आने वाले समय में एक मुख्य उद्देश्य होगा। तो आप ये समझिए कि आगे आने वाले समय में ऐसे कोर्सेज की और ज़्यादा ज़रूरत आपको भी पड़ सकती है और जो आपके पीछे बैच आएगा उसको भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए एक नया तरीका है, एक नया माध्यम है, इसको आप करिए। और इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप कंसल्ट करिए। लेकिन अगर आप पढ़ के जाएंगे, समझ के जाएंगे, देखिए अब आपको मैनुअल भेजा गया था, आप में से किसी ने पढ़ के नहीं आए, तो आप ये सब मत करिए। आप अपना थोड़ा सिंसियरिटीज करेंगे तो हमारी तरफ से आपको डबल सिंसियरिटी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर विकास और कुछ कहना है तो बताइए, या किसी का कोई क्वेरी हो? थैंक यू। नहीं सर, आपने बिल्कुल बता दिया। हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए प्लीज। सर मेरी एक क्वेरी है, जिन बच्चों के असाइनमेंट सबमिट हो गए हैं या फिर उनको मतलब वो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उन्हें प्रैक्टिकल भी देना होगा, या सिर्फ एग्जाम देकर काम चल जाएगा? आपको केवल रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट के माध्यम से आपको अंक दिए जाएंगे, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा इसमें। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये रिपोर्ट वो स्टूडेंट भी सबमिट कर सकते हैं जो इसका थ्योरी एग्जाम अभी जून में देने वाले हैं? आप अपने बारे में करिए ना मैडम। आप देखिए, जब उनको बता दीजिए कि कैसे रिपोर्ट बनता है, उनको समझा दीजिए अगर उनका हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, एडवांस में तो नहीं होता है इस तरीके से। हेलो हाँ, जून वाले तो कर सकते हैं, जून वाले कर सकते हैं। हेलो सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बताएं सर। इसमें मैनुअल में मैंने देखा था 3 एक्सरसाइज हैं, तो मतलब 3 और बनानी है ना? मिनिमम तो 2 करनी है आपको, एक प्रोजेक्ट वाली और एक जो है पहली एक्सरसाइज जो है आउटलेट का, विजिट का।
अच्छा अच्छा, एक तो सर ग्रोसर सोप वाली है। हाँ जी, अच्छा, तो और मतलब एक 3 में प्रोजेक्ट से मिनिमम 2 फॉर्मुलेशन तो है। बनाएंगे। जी जी, ओके सर, थैंक यू सर। अच्छे से रिपोर्ट बनाइए, 2 बना देंगे 2 एक्सरसाइज का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो सर। हाँ जी, हेलो बोलिए बोलिए। सर, मेरा एक हाँ क्वेश्चन जी, था बोलिए सर, आचार्य जी। इसका अच्छा, असाइनमेंट भी सबमिट होगा सर? असाइनमेंट तो करना ही है, नॉर्मल तो होता ही है। पर सर अभी इसका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर नहीं आया अभी तो सर। है, आप देखो, उस पर नेट पर देखो। यस सर, नहीं आया नहीं क्वेश्चन सर, पेपर मेरे सर, 2 साल काफ़ी पहले दिन था, से मैं चेक कर रहा क्वेश्चन हूँ। पेपर नहीं आया सर। सर क्वेरी था सर नेट मैंने पर ये है इसका भाई, अवेलेबल है। असाइनमेंट जमा कर दिया है। नहीं आया सर। हाँ, तो जमा कर सर दिए, मैं भी निश्चिंत काफ़ी रहो दिन आप। से चेक। सर्टिफिकेट वाले में हेलो मिलेगा ये। सर हेलो काम मिल सकता है, आप बता सकते हो? असाइनमेंट इसमें तो मैंने नहीं है। जहाँ हाँ, एक हेलो सेकंड ध्यान दीजिए। जहाँ से मैंने बाकी से देखिए, क्वेश्चन देख पेपर है ना, आपको जब आप हमारे असाइनमेंट के लिंक पे जाएंगे तो वहां पे COF करके ढूंढिए, देख COF में मिल जाएगा इसका। हेलो COF। हाँ, COF में, ठीक है हाँ, हाँ। सर। सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी कोड है ये, तो आप COF में जी, जाके ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा असाइनमेंट इसका। सर ओके सर। हेलो हेलो सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो प्रैक्टिकल बना के हाँ जी, जमा करना बोलिए। है वो, मैं ये पूछ रहा था कि जो प्रैक्टिकल बना के जमा करना है, ये अपने रीजनल सेंटर में करना है या कहाँ करने को बताया था आपने, जरा बता दीजिए एक बार। रीजनल देखिए, सेंटर मैं पर सभी भी जमा स्टूडेंट कर से सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, एक ही चीज को बार बार ना पूछें। ये कम से कम 3 या 4 बार हम बता चुके हैं कि रीजनल सेंटर में भी जमा कर सकते हैं और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं। अब एक ही चीज को बार बार पूछने का कोई मीनिंग नहीं होना चाहिए। यदि आपने नहीं सुना है तो इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारी फेसबुक पे हम अपडेट करेंगे, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे, तो आप इसको सुन पाएंगे। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने कवर कर लिए हैं, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ का विजिट करना है, कैसे रिपोर्ट बनानी है, और मैंने लास्ट में बताया 15 अप्रैल तक आप जमा कर दें। तो ये आप सारी चीजें कर सकते हैं कंप्लीट करने के लिए। तो सारी चीजें हो चुकी हैं। यदि जो कवर हो चुका उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, तो फिर मैं जिससे कि हम सेशन को एंड कर पाएंगे। तो यदि कोई सर 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 वन एक में क्वेरी और क्वेश्चन था ये है सर। कि हेलो मेरा कि ये जो प्रैक्टिकल हम जमा करेंगे रीजनल सेंटर में या फिर कहीं और, तो इसमें हम लोग ऑनलाइन भी सब कुछ कर सकते हैं फिर ऑफलाइन फिजिकल जाके मतलब नहीं सबमिट नहीं करना नहीं, होगा। हार्ड कॉपी में करिए, हार्ड कॉपी में। ऑनलाइन कुछ नहीं है। ईमेल पे यदि आप भेजेंगे तो वो कंसिडर नहीं होगा। तो आपको जैसे हार्ड कॉपी में ही जमा करनी होगी रिपोर्ट। ओके, तो रिपोर्ट आपने बताई जी सर जी, 15 थैंक टू यू 20 पेजेस मैक्सिमम ना। हेलो आप बनाइए ना भाई, इतना पेजेज कोई काउंट नहीं आपको होता, सर ने आप एक्सरसाइज क्लियरली शुरू सेटिस्फाई में करिए। बताया है कि आपको हाथ से बना करके ये हार्ड फॉर्म में जमा करना है। हाँ, सर ने तमाम चीजों को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया आप लोगों को। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए आप। बोलिए। हेलो हेलो हाँ, हेलो, पूछिए आपकी बोलिए आवाज आ बोलिए। रही है, पूछिए बोलिए। पूछिए। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने जो प्रैक्टिकली हार्ड वर्क बना के सबमिट भी कर दिया है, लेकिन उसे सर असाइनमेंट के नंबर आज तक नहीं आए, और जो दोबारा से मैंने उसके क्वेश्चन पेपर के दोबारा से असाइनमेंट के सबमिट कर दिए, उसके भी आगे भी तक नंबर नहीं आए। और देन विल भी ऐसे अगर हम सबमिट भी करने के बाद सर, ना तो वहाँ से सर कोई स्लिप मिलती है, ना कहीं पे कुछ होता है। और सबसे लेट में ये चीज़ प्रैक्टिकल की पता चलती है कि प्रैक्टिकल और ये चीज़ कहाँ पे सबमिट होती है, जबकि लास्ट डेट सर निकल जाती है। देखिए, दो चीजों में कंफ्यूज ना करें। असाइनमेंट अलग चीज है और प्रैक्टिकल अलग चीज है। बिल्कुल आज का सर, सेशन प्रैक्टिकल के लिए है। और बिल्कुल सर। प्रैक्टिकल की आपको सुन लीजिए, या जी तो जी आप बताएंगे या पहले मैं बता दूं। तो सर। प्रैक्टिकल के लिए 15 तारीख आपको बताइए, 15 तक आप जमा करें और इन सबको हम इवेल्युएट कराएंगे और नंबर अपडेट करवाएंगे। असाइनमेंट बिल्कुल का यदि आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल मंडे को आके मिल लें या ईमेल पे अपना प्रॉब्लम लिख दें, कब जमा किया था, कहाँ पे जमा किया था, पूरी डिटेल के साथ लिखे, तो जी हम जी लोग जी उसको जी। चेक करा लेंगे। ठीक है। ओके ओके सर सर जी। एक क्वेरी और था एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, मेरी एक क्वायरी थी। बोलिए। हेलो हेलो सर, बोलिए। एम आई ऑडिबल? हाँ, बोलिए। सर, मेरी क्वायरी ये थी कि सर मतलब मेरा ना ये एग्जाम हो चुका है, ये BAPI 003 का। एंड सर मेरा थ्योरी बेस्ड एग्जाम और असाइनमेंट दोनों के मार्क्स लकली अपडेट हो चुके हैं। सो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, लाइक मतलब मेरा जो पहले, क्योंकि मैं गई थी वहाँ रीजनल सेंटर में, KVK सिकोपुर गुरुग्राम जो इसका सेंटर है।
जहाँ पे एग्जाम ठीक है। कंडक्ट होते हैं। तो सर उन्होंने कहा है कि आपका मतलब रीजनल सेंटर 1 से करवाना पड़ेगा, हम रीजनल सेंटर 2 और 3 के करते हैं। तो सर जैसे कि अगर मैं अभी दूं, जैसे आपने बताया एक डेडलाइन आपने फिक्स कर रखी है कि आपको 15 अप्रैल तक सबमिट करवा देने हैं, तो देन सर ठीक अगर है। हम करवा देते हैं तो मेरे मार्क्स अपडेट कितने टाइम तक हो जाएंगे? आप करा दीजिए, अपना काम आप कर दीजिए, उसके बाद हमारा काम है। तो हम डेडलाइन तो आपको नहीं देंगे, मगर जल्दी से जल्दी करवा देंगे। जैसे ही आप सबके आ जाएंगे तो हम स्कूल पे इवेल्युएट कराएंगे, और इवेल्युएट कराने के बाद जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, तो आप कर जी दीजिए, सर। आप हमारी स्टूडेंट हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट जमा कर दें। ओके। सर मेरे मतलब ये मेरा जनवरी सेशन का एग्जाम था, तो ये हो चुका है। अगर मैं अब करवाऊँ सबमिट ये प्रैक्टिकल मैनुअल, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर इसमें? हमें हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको जैसे टाइम दिया है ना, तो अभी आप अब जमा कर दीजिए, और हम आपके जैसे हम सबके नंबर वैलिड हो जाएंगे, हम इनके डाल देंगे। ठीक है, आप कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि हमारी 3-4 ही सब्जेक्ट की क्लासेस चलती है, जो हमारी बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस है उनके बारे में हम कैसे पता करें कि वो कहाँ चल रही है? आज का जो सेशन है ना, वो BA-PI के लिए है। तो मुझे लगता है कि रिलेटेड चीजें पूछें, और चीजों के लिए कभी भी रीजनल सेंटर में आके बात करें। आज के लिए इसी सेशन के लिए बात करें। हमारे जो रिसोर्स पर्सन है उनका भी काफी समय कीमती है, तो और चीजों के लिए हम लोग और आप तो बैठे हैं, तो रीजनल सेंटर में बैठे हैं, आप बात कर पाएंगे। जी तो मेरी एक क्वेरी है। बोलिए, हेलो। इसी कोर्स से रिलेटेड हो तो बताइए, इसी Yes, सेशन sir. से। जी सर, हमारी जो असाइनमेंट है उसमें ना असाइनमेंट 4 1 2 3 4 करके है, और सब में 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस है। हमें सबको अटेम्प्ट मतलब सबको लिखकर सबमिट करना है, या सिर्फ एक ही अटेम्प्ट, मतलब एक असाइनमेंट फर्स्ट करा और फिर लिखकर सबमिट कर दिया? असाइनमेंट के बारे में सर यादव सर कुछ बता सकते हैं असाइनमेंट में? कोर्स कोड के अकॉर्डिंग है सर, मेरे ख्याल से उस पे कोड मेंशन है, चारों कोड अलग अलग हैं। तो BA-PI 3 2 ऐसे डिसाइडेड है, तो उसके अकॉर्डिंग करने हैं, एक ही करना है। तो असाइनमेंट में तो आपने सभी ने किए हैं, मेरे पास अभी असाइनमेंट नहीं है, बट उसमें क्लियर गाइडलाइंस तो होंगी कैसे करना है। तो एक बार क्वेश्चन पेपर को आपने ध्यान से पढ़िए, और फिर कुछ ना समझ में आए तो आपको सर ने मेल भी अपना शेयर किया है, तो मेल पे पूछ लीजिए यदि ऐसी कोई दिक्कत है। ठीक है, तो मैंने उसे रीड किया, उसमें कोई मेंशन नहीं कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना। उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि आप इसको सबमिट डेट तक सबमिट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन है। उसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं है ढंग से। नहीं, यदि ये नहीं लिखा है तो इसका मतलब सारे क्वेश्चन करने होंगे। ये यदि देखिए चॉइस लिखा तो है इसमें, ये BAP 002 है आपका। ठीक है, 002 नो मैम, मेरा 003 है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन 003 तो इसमें लिखा है, तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड कैरी इक्वल मार्क्स। तो ये तो तो जब पूरा ही लिखा, करना है ना। जब कोई चॉइस नहीं होती है तो ऑल क्वेश्चंस लिखा तो है, तो आप ऑल करिए ना। ये लिखा है 003 में कि आपको ऑल क्वेश्चन करने हैं। तो 5 क्वेश्चन है 50 नंबर के, इसमें सारे करने हैं, ये ऑप्शन नहीं है। और इसी तरह से ये 2 वाला भी है आपका 5 क्वेश्चन, और बाकी जो है ये दूसरे कोर्सेज के हैं, तो इनको आपको नहीं देखना है। ये सब पूरा असाइनमेंट एक ही साथ आया है, लेकिन इसको नहीं देखना है। जो आपका है आपके कोर्स कोड का, उसको करके कंप्लीट करना है। हाँ, जो आपके कोड का है उसको कंप्लीट करिए, कवर पेज में अपना पूरा नाम, एनरोलमेंट नंबर वगैरह लिखिए और जमा कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर विकास, मुझे लगता ये है बहुत ज्यादा, एक बार आप ध्यान से सुनिए जो सब लोग बता रहे हैं आप लोगों को, वो डॉक्टर विकास या डॉक्टर अर्शिया सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और हमने भी आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं। इससे ज़्यादा आप केवल जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल करने का प्रयास करिए, और मैनुअल डाउनलोड कर लीजिए, जिनको नहीं मिला है उसको पढ़ लीजिए, और उसके पढ़ करके उसके हिसाब से अपना प्लान बना करके प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लीजिए। और चाहे किसी बैच के हों, प्रैक्टिकल वो कंपोनेंट करना ही है, इसलिए आप अपने हिसाब से उसको कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी सर। सर मैंने जैसे कि मैम ने लिंक सेंड किया है, आर्जिया मैम ने, मैंने इस पर भी क्लिक किया, बट सर मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से मैं उसे सर्च आउट करूँ, किस तरह से करना है, मुझे समझ में नहीं आ रही है चीज़ सर। प्लीज हेल्प मी। डॉक्टर विकास और कुछ बोलना ललिता है? जी, आप डाउनलोड्स में जाइए, जहां असाइनमेंट अवेलेबल होते हैं। सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोग्राम देखिए, वहां अवेलेबल है असाइनमेंट्स।
सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई शेयर माय स्क्रीन फॉर सम टाइम, मींस लाइक हम मुझे ना बहुत सर इशू हो रहा सुनिए है। ललिता जी, ललिता जी सर आप कहाँ पे रहते हैं? सर मैं हरियाणा फरीदाबाद। हाँ तो फरीदाबाद हमारे सेंटर से दूर नहीं है। आपको यदि कोई डाउनलोड में समस्या आ रही है तो मंडे को आप एक काम करिए, मोन स्टेट में आ जाइए, हम आपको असाइनमेंट और जो आपका ये प्रोग्राम की जो गाइडलाइन है प्रोजेक्ट की, ये आपको डाउनलोड करके आपको दे देंगे, आपको मेल कर देंगे, ठीक है। हालांकि लिंक आपको भेजा है, बट कैसे होती है वो आप रीजनल सेंटर में विजिट कर लीजिए, आपको दिखा देंगे कैसे होगा डाउनलोड, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है मैं सकलानी सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर काफी क्वेश्चन सर ने पूरी तरह से बता दिए हैं, तो क्या इस सेशन को वाइंड अप किया जा सकता है? जी सर का बहुत बहुत आभार। सर ने तमाम छोटी चीजों का एक एक इनको गौर से चीजों का एक्सप्लेन किया है और कई बार एक्सप्लेन किया है, तो हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर ने समय डाला और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और आरसी की तरफ से भी जो मेल गया है उसमें साथ में प्रैक्टिकल का जो इनको जो चीजें देखनी है पढ़नी है मैनुअल रिलेटेड वो गया हुआ है। प्लीज आपको मैं फिर बताऊंगा कि आप उसका ध्यान से उसे पढ़ लें। इसकी रिकॉर्डिंग भी कुछ टाइम के बाद अवेलेबल होगी हमारे आरसी दिल्ली 1 के यूट्यूब लिंक पे, उसे भी आप देख सकते हैं। और जो डेडलाइन आपको दी गई है 15 अप्रैल तक, उससे पहले जमा करिए। आपको सर ने बता दिया है कि इसमें आपको ज्यादा टाइम लेना नहीं है, तो आप इसे अपना डेडलाइन एक बना के टाइम पे जमा कर दीजिए। कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप स्टडी सेंटर में जमा कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ रीजन सेंटर में आके जमा कर सकते हैं, लेकिन टाइम पे कर दीजिए। क्वेश्चन तो नहीं मिल रहे ना असाइनमेंट के? आपको कई बार बताया जा चुका है यहाँ पे कि वो असाइनमेंट के लिंक पे अवेलेबल है। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी बताया आपको कि जब असाइनमेंट के लिंक पर जाएंगे तो वहां पे सर्टिफिकेट प्रोग्राम को क्लिक करिए और उसमें COF को ढूंढिए, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। फिर भी किसी को समस्या आ रही हो, नहीं मिल रहा हो, तो आपसे मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि हम आपको मेल पे भी आपको, ठीक है, आपका जो ये मेल जिस पे आपको मेल आई है उसी पे आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर फ्रेश वाले का लिंक हम भेज देंगे, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आप, और उसमें के बाद भी यदि कोई आसपास रह रहा है और रीजनल सेंटर में विजिट करेगा तो वहां पे भी उसकी हेल्प हो जाती है, कैसे क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलते हैं। आज सर ने काफी कुछ बता दिया है। आज का सेशन प्रैक्टिकल के लिए, एक मिनट सुन लीजिए, आज का सेशन कंक्लूड करेंगे क्योंकि तमाम बातें अब स्टूडेंट्स को बताई जा चुकी हैं। अपने को म्यूट रखें क्योंकि आज का सेशन प्रैक्टिकल के लिए था, प्रैक्टिकल की गाइडलाइन के लिए था, तो वो सर ने बहुत अच्छे से बताया है। किसी ने नहीं सुना है, लेट ज्वाइन किया है, तो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, उसमें सुन सकते हैं। लिंक आपको जो मेल गई है उस पर भी लिंक है मैनुअल का, इंग्लिश का भी है, हिंदी का भी है, आज की जो ये चैट है उसमें भी है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए मैनुअल को, ई ज्ञान कोश से पढ़ लीजिए। आपको नियरेस्ट जो आपका ऑर्गेनिक डील करता हो वहां पे जाना है, उनसे टाइम लेके आपको वहां के फोटो वगैरह लेने हैं। आपको सर ने बताया 2 एक्सरसाइज करनी है, एक अच्छी सी रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट का पेज साइज कोई लिमिटेशन नहीं है कि उसके बारे में आपने रिपोर्ट में क्या किया है, डाटा कलेक्शन क्या है, बाद में आपका एनालिसिस क्या है, वो सारा बनाते हुए अच्छे से अच्छे और अपनी फोटो से अपनी रिपोर्ट को स्ट्रेंथन करें और उसको सबमिट कर दें। हार्ड कॉपी में करना है, अपनी हैंडराइटिंग में करना है, कवर पेज लगाना है जिसमें आपकी एनरोलमेंट नंबर, नाम, फोन, कोर्स कोड नंबर ये सब हो, और उसको यदि लूज पेपर है तो उसको बाइंड रखें या रजिस्टर फॉर्म में लिखें, और ये अपने रीजनल सेंटर में 15 अप्रैल तक या स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में जहां भी आप चाहें वहां जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना ही था, तो मैं अपनी तरफ से यादव सर का धन्यवाद करूंगा और अर्शिया मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द कहें और मीटिंग को फिर एंड करें। डियर विकास सर, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता हूँ? आप मीटिंग के बाद कोई क्वेश्चन वैसे नहीं पूछ सकते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं तो आप पूछ लीजिए, बट और मैं किसी को नहीं कहूंगा क्योंकि मीटिंग ऑलरेडी हम एंड कर रहे थे। बोलिए अनुज जी, आप बोलिए, चलिए हेलो, बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, थैंक यू सो मच सर। सर सारी चीज़ें समझ आ गई, कंफ्यूजन भी आप लोगों ने दूर कर दिया, थैंक यू सो मच सर। पेजेस के बारे में बस ये पूछना है कि वो पेजेस कौन से यूज करने, जो हमने असाइनमेंट बनाए थे सेम पेजेस पे बना ले रिपोर्ट? ये भी ऑलरेडी सर बता चुके हैं। हाँ सर, बता दिया। पेजेस का मतलब होता है, पेजेस ऐसा यूज करें कि जो फटे नहीं, मतलब बिल्कुल पतला सा पेपर ना हो, A4 साइज का हो जिससे यूनिफॉर्म हो, ठीक है। A4 साइज के जो ये आपके फोटोकॉपी वाले पेज मिलते हैं वो अच्छे होते हैं, वो कर लीजिए। रूल्ड मिल जाए, आप प्लेन पेपर पे नहीं लिख सकते, रूल्ड पे लिख लीजिए, या एक पतला रजिस्टर ले लीजिए,
25-30 पेज ओके का, उसमें रिपोर्ट बना लीजिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। एवरी फ्रीडम इज विद यू, ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो अर्षा मैम आप प्लीज क्लोज करें। जी बिल्कुल, जैसे आप सब लोगों ने सुन लिया कि क्या क्या चीजें बताई गई है, तो उसी के हिसाब से आपको अपना प्रैक्टिकल मैनुअल जो है वो 2 बार एटलीस्ट पढ़ना है, और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन दिए गए लाइन बाय लाइन उसको फॉलो करते हुए अपनी सब रिपोर्ट बना के रीजनल सेंटर या स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर पे आप सबमिट कर सकते हैं, और इसकी एक फोटोकॉपी अपने पास रखना है। और इस दौरान अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप रीजनल सेंटर आके हम लोगों से मिलके बात कर सकते हैं, हम आपको वहां पे भी ये सब चीजें समझा सकते हैं। और मैं सर का बहुत बहुत एसके यादव सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि सर ने आज के इस सेशन में एज ए रिसोर्स पर्सन हमारे सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया। और इसके बाद एक चीज थोड़ा सरप्राइजिंग है आज के सेशन में कि मैंने अराउंड 600 स्टूडेंट को ईमेल भेजा होगा, तो उसमें अभी 28 स्टूडेंट ही टर्न अप हुए हैं। पर कोई बात नहीं, जब ये रिकॉर्डिंग हम बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर कर देंगे तो होपफुली वो भी अपना ये कंपोनेंट टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। मैम एक बार सबका कैमरा ऑन करा के एक स्क्रीनशॉट ले ले तो बेटर है। सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए एक बार, तो स्क्रीनशॉट के लिए ग्रुप फोटोग्राफ हो जाएगी। सोनू एक बार आप भी ले लीजिएगा एक ग्रुप फोटोग्राफ। हो गया, क्लिक कर लिया मैंने फोटो। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। और मैं सीनियर रीजनल डायरेक्टर सर आरसी दिल्ली 1 एम सकलानी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि सर के एफर्ट से आज हम ये प्रोग्राम कंडक्ट कर पाए, और हमारे कुलीग डॉक्टर विकास सिंगल सर डिप्टी डायरेक्टर सर, उनके एफर्ट से भी हम लोग इस प्रोग्राम को आज कंडक्ट कर पाए। और आप सारे स्टूडेंट्स जो इस प्रोग्राम को अटेंड किया आपने, और उसके बाद आप इस कंपोनेंट की वजह से ही कुछ स्टूडेंट्स की डिग्री अब तक रुकी हुई है, ऐसे हम लोगों के पास ईमेल से क्वेरीज आती रहती है, तो होपफुली अब वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर पाएंगे। और हमारी टेक्निकल टीम जिसमें मिस्टर सोनू हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे रीजनल सेंटर से, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए और ठीक से टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग अब हम ऑफ कर सकते हैं।